कि कहते हैं कि प्यार प्यार की आग में जलना कोई हमसे सीखे, कि प्यार की आगों में जलना कोई हमसे सीखे, मोम की तरह पिघलना कोई हमसे सीखे। प्यार की आगों में जलना कोई हमसे सीखे, मोम की तरह पिघलना कोई हमसे सीखे। हम अदाकार है आती है अदाकारी हमें, कि हम अदाकार हैं आती है अदाकारी हमें, रंग चेहरे का बदलना कोई हमसे सीखे। जहर नफ़रत का जो फैलाते हैं, कि जहर नफ़रत का जो फैलाते हैं, उन सांपों को अपने पैरों तले कुचलना कोई हमसे सीखे। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण कैसे है? आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये टॉपिक है हमारा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद, जिस पद में हमें आज जानकारी बहुत ही प्यारे तरीके से मिलने वाला है कि हम आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, आपतन बिंदु क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, अभिलंब क्या होगा। दिल थाम के बैठिए, आज ये शुरुआत करते हैं। तो पहली हम अगर चर्चा करें तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर हम बातें करें तो ये हमारा कुछ ये परावर्तक सतह हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अरे भाई ऊपर चल गया क्या, ये मान लीजिए हम प्लेन मिरर बनाए और मिरर का हम ये वाला चीज़ क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अरे भाई ये वाला एक प्लेन मिरर हमने बनाया और इसका हमने ये पेंट कर दिया, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, पेंट वाला भाग, पेंट किया सतह, पेंट किया सतह बोलेंगे। अरे हाँ की ना बोलो। और परावर्तन कहाँ से होगा, तो सर देखो जिधर से पेंट होता है उधर से कोई किरण नहीं आती है मेरे भाई, जिधर से पेंट होता है उधर से कोई किरण नहीं आती। तो इधर से पेंट है तो किरण सब इधर से आएगा, यहाँ से पेंट है तो किरण इधर से आएगा, इसलिए इस वाले सरफेस को कहते हैं परावर्तक, परावर्तक सतह। इस वाले सरफेस को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं मेरे भाइयों। याद रखिएगा इस वाले सरफेस को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। अब मानते हैं कि कोई किरण ऐसे आई, कोई किरण ऐसे आई और इस पर टकराई, और आई तो इसका नाम हमने रखा ए, मान लीजिए ओ, आई तो इस पर टकरा गई, तो हम क्या कहेंगे कि प्लेन सतह पर आने वाली किरण जो होती है उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहते हैं। या किसी सतह पर, किसी सतह पर, किसी प्लेन सतह पे आने वाली जो किरण होती है उसे क्या कहा जाता है प्यारे छात्रों, आपतित किरण कहा जाता है। अब कहोगे कि सर ये आई कितने डिग्री पे है और जाएगी कितने डिग्री पे, तो मैं कहूँगा इसके लिए अभिलंब खींच दो, इसके लिए क्या करो, अभिलंब खींच दो। अभिलंब क्या होता है सर, सतह पे खींचा गया 90 डिग्री का कोण, तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का कोण। तो बताओ सर ये इसकी को क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल कुछ नहीं होता है, एक 90 डिग्री की कोण को नॉर्मल कहा जाता है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो मान लीजिए एंगल आई पे आया है, कितना पे आया है, एंगल आई पे आया है, तो जाएगा कितना पे, तो सर जितना ये है उतना ही उधर खींचो, तो जितना ये उतना ही खींच दिया, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के उसी दिशा में चली जाएगी, और जो जाएगी मेरे प्यारे छात्रों इसी को क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण। इसी को आप परावर्तित किरण, इसी को कहा जाएगा परावर्तित किरण। इसको क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। यहाँ पे हम लिख दे तो इंसिडेंट रेज। और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रेज। आपतित किरण किसे कहेंगे सर, तो किसी चिकने सतह पर आने वाली किरणों को क्या कहा जाएगा, आपतित किरण कहा जाएगा। किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा किसी सतह पर आने वाली किरण को, किसी सतह पर आने वाली किरण, आने वाली किरण क्या है, AO, तो AO क्या हो जाएगा हमारा, आपतित किरण हो जाएगा। किसी सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो सर परावर्तित किरण क्या होता है, किसी सतह पर आने वाली किरण, किसी सतह पर आने वाली किरण सतह पर टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा से वो आई है, तो जाने वाली इस किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है।
अब मेरे प्यारे छात्रों, इसकी बात अगर हम करें, परावर्तित किरण कहा जाता है। और अभिलंब किसे कहते हैं? पहले ये दो बात क्लियर हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो चिकनी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वेरी गुड। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से आई है, तो जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये यहाँ पे डेफिनेशन मिल गया आपको। आपतन बिंदु क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका प्लेन मिरर है। ऐसे किरण आई और यहाँ पे टकरा गई, तो जिस बिंदु पे वो टकराई उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। तो आपतित किरण प्लेन मिरर के जिस पॉइंट पे टकराती है, आने वाली किरण प्लेन सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उसे क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। आने वाली किरण प्लेन मिरर के या चिकनी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण क्या होता है सर? तो देखिए, ऐसे एगो किरण आया, इस पे हम ऐसे खींचे और ऐसे किए, तो इसी को नॉर्मल कहते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। इस वाले एंगल को क्या कहा जाता है? आई। और एंगल आई का मतलब होता है आपतन कोण, एंगल आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण, एन मतलब नॉर्मल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर से सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। दूसरी बात अब सुनिए, ई है अभिलंब, ई है परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर से बताते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई पहला है, इसलिए आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, या इसी को बोलते हैं एंगल आर। REFLECTED होता है, देख लीजिएगा। तो इसलिए इसको एंगल आर कहा जाता है। तो फिर से बताइए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तित, देखिए फिर से बताता हूँ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? चिकनी सतह पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। चिकने सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अब एक एक करके मैंने सारे पॉइंट्स को आपको बता दिए। आपतन बिंदु क्या होता है, सारे बातों को हमने आपको बताया है। अब आइए फिर से मैं सभी को बताने का प्रयास करता हूँ और डिटेल्स तरीके से आपको कैसे डिफिनेशंस याद किया जाएगा उसको ध्यान रखना है। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो कहिएगा सर, चिकनी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। चिकनी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वेरी गुड। इंग्लिश में इंसिडेंट रेज। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? चिकनी सतह पर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से आती है, तो लौटने वाली इस किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज ये कहा जाता है। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण चिकने सतह के या दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। इंग्लिश में सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण क्या होता है सर? तो ये अभिलंब है हमारा, सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहा जाता है? अभिलंब। लंब मतलब 90 डिग्री। सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। तो बताइए आपतन कोण क्या होता है? तो ये वाला एन, और आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे एंगल आई यानी आपतन कोण कहते हैं। और ये एंगल आर, परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। डिफिनेशन भी आपको यहाँ पे शो करवा देते हैं, आप चाहें तो पूरी अच्छी तरीके से इसे लिख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।